गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और जैसा कि हमने कल 28 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज हम बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका टेस्ट रहेगा और यदि आप ये क्लास को देख रहे हो तो पहला क्वेश्चन आपको टेस्ट में तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराएं पर, ठीक है, अगर हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की जो गेंद है समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय पर गिरेंगी। एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और डी दिया है कुछ अंतराल में गिरेगी। देखिए, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपका रहेगा कैसा टेस्ट। ठीक है, ये आपका है कैसा टेस्ट। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन से आपको आंसर देते जाएंगे। क्वेश्चन है कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर गिरेगा। ठीक है, यहाँ पर लकड़ी हो गई, लोहे का लोहा हो गया, ठीक है, मोम हो गया और इनको तीनों को एक साथ पृथ्वी पर गिराया जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए पृथ्वी है। ऐसे पृथ्वी ऐसी होती नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए अगर आप इन तीनों को एक साथ किसी ऊंचाई पर से मान लो हेलीकॉप्टर लेके गए और यहाँ से आपने गिराया, ठीक है, इन तीनों को आपने एक साथ गिराया, तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन पहले पृथ्वी पर पहुँचेगा। ठीक है, तो सबको क्या लगेगा कि अब भाई लोहा भारी है तो लोहा पहले गिरेगा, है ना। सबको तो यही लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो बताइए क्या लोहा ही सही होगा। बताइए, क्योंकि लोहा सबसे भारी होता है ना। तो दोस्तों, आपने जिन दिनों में भी सोचा है कि लोहा पहले गिरेगा तो वो सब के सब गलत आंसर है। ठीक है, सबसे पहले पता है कौन गिरेगा, सभी साथ साथ पहुँचेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो सभी एक साथ पहुँचेंगी। जब आप कभी पृथ्वी के ऊपर से किसी इन तीन चीज़ों को गिराते हो, समान आकार की रहेंगी, समान टुकड़े जो रहेंगे वो जो पृथ्वी की ऊंचाई पर से गिराए जाएंगे तो वह पृथ्वी पर एक साथ पहुँचेंगे। ठीक है, तो हमारा डी इज द राइट आंसर। कभी भी आप लोहे को मत लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए 31 क्वेश्चन पे देखते हैं। और मुझे पता था कि सब लोहा ही लगाया होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। शून्य होता है, अपरिवर्तित होता है, परिवर्तनशील होता है, सभी गलत। तो अगर कोई वस्तु है, अगर उसे किसी ऊंचाई पर से गिराया जा रहा है तो उसके भार में क्या होता है, ये आपको बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बताइए। देखिए दोस्तों, जब भी कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका जो भार होता है वह अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। क्योंकि जब भी कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाएगी और पृथ्वी पर जब वो गिरेगी, ठीक है, तो पृथ्वी पर जब गिरती है तो अगर ये ज़्यादा ऊपर रहेगी तो थोड़ा सा उसको आएगी। जैसे ही पृथ्वी के नज़दीक, मतलब अगर नीचे आती रहेगी, अगर मान लो कि यहाँ से 10 किलोमीटर के ऊपर से गिराया जाता है, ये मान लो पृथ्वी, ठीक है, और जैसे अगर ये यहाँ से थोड़ा धीरे धीरे आएगा, अगर आता है तब, और जैसे 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर रहेगा तो कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी और तेज आना है, क्योंकि जो हमारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वह उस वस्तु को जितनी जल्दी चाहेगा उतना जल्दी खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अपरिवर्तित रहती है। एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब भी कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, अपरिवर्तित। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि आंतरिक छियात्री निर्वात में सीधी खड़े नहीं रह सकते, क्यों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, मेंस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो आंतरिक छियात्री होते हैं वो निर्वात में, मतलब जो अंतरिक्ष में रहता है तो उसमें खड़े क्यों नहीं रह पाते हैं, ये आपको बताना है। गुरुत्व नहीं होता है, भी रहता है, वायुमंडल की श्यानता बहुत तीव्र होता है, सीधी है कि सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, डी दिया है कि वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है।
32 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पृथ्वी कौन सा शहर है। तो दोस्तों जो हमारा निर्वात होता है, निर्वात में गुरुत्व नहीं होता है, ठीक है। तो ए इज़ अ राइट आंसर। ओके, इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आप लोगों ने लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, ठीक है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, ठीक है ना। तो बताइए कि गुरुत्वाकर्षण में क्या परिवर्तन आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2003 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि अगर ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है तो ये केवल आईएएस में ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। देखिए साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, अगर 1% त्रिज्या घटा दी जाती है, कम कर दी जाती है, तो पृथ्वी से जो तल का जो गुरुत्वाकर्षण मान है वो कितना हो जाएगा। 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि अगर 1% त्रिज्या कम हो जाती है तो गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो 2% बढ़ जाता है, ठीक है। तो बी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 34 है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, उसका जो द्रव्यमान है वो 100 किलोग्राम है, ठीक है ना। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जीएम बराबर 10⁶ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। सोचिए अगर पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, ठीक है, ये तो जी का मान दिया हुआ है, ठीक है, पृथ्वी पर और चंद्रमा पर, ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा चंद्रमा पर उसको अगर हम वही 100 किलोग्राम वस्तु को ले जाए तो कितना होगा। 100/6 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 600 किलोग्राम, इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर 100 किलोग्राम की है तो वह चंद्रमा पर भी 100 किलोग्राम की होगी, ठीक है। क्या होगी, चंद्रमा पर भी 100 किलोग्राम की होगी, ठीक है। तो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भारत का क्वेश्चन है, इतना मैंने हिंट दे दिया। ऐसे भारत के तो चारों ही हैं। बताइए आईएएस से पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये पूछा गया है कि जो न्यूटन है, माना जाता है कि न्यूटन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ही एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो सेब गिरा, तो उन्होंने सोचा कैसे गिरा। ऐसे करते करते स्टोरी को मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का पता लगा लिया, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि उनसे पहले भी किन्होंने कहा था कि जो सभी पृथ्वी वस्तुएं हैं वो पृथ्वी जो है वह गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचती है। आर्यभट्ट ने, बराहमिहिर ने, बुधगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा सही। दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने ही बता दिया था न्यूटन से पहले कि जो कोई भी वस्तु रहती है, ठीक है, मान लो पेड़ पे सेब है, अमरूद है, आम है, तो अगर वो नीचे गिरता है, ठीक है, तो वह किस कारण से गिरता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है वरना वो हवा में ही रहता, ठीक है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले जो पता लगाया था न्यूटन से भी पहले तो वो थे ब्रह्मगुप्त, जो कि भारत के रहने वाले थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसा की झुकी हुई मीनार। पीसा एक शहर देश है, शहर है। तो वहाँ पर एक झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, ठीक है। पीसा में झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों। जैसे कि वो पता है कैसे है, जो मीनार है कैसे है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का तल है, ठीक है। ये जो मीनार है इस तरीके से, ये इस तरीके से, सपोज दैट ऐसा है नहीं, मतलब इस तरीके से, मतलब इस तरीके से है, ठीक है।
ये पृथ्वी है, सबकी मीनार कैसी रहती है? नॉर्मली जो मीनार होती है वो कैसी होती है? ऐसे सीधे स्ट्रेट। बट ये जो चीज़ें हैं, ये जो पीसा की मीनार है वो इस तरीके से कुछ, ठीक है, इस तरीके से। तो बस इसमें यही पूछा गया है कि जो पीसा की मीनार है वह क्यों नहीं गिरती है, क्यों ना यहाँ से टूट कर गिर जाती, पृथ्वी पर चली जाती। पृथ्वी पर तो है ही, मतलब टूट कर गिर जाती, क्यों नहीं होती ये बताना है आपको, ठीक है। लिखा है कि वह शीर्ष भाग से पतली है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि ऊपर से जो उसका छोर है वो पतला है इसलिए नहीं गिरती है। बी दिया है कि वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, ठीक है। थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर है कि इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र नियमतम स्थिति में रहता है। डी दिया है कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है, रेखा तल के अंदर रहती है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी। सब लोग यह ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी है। जो गुरुत्वाकर्षण से केंद्र की तरफ वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, मतलब जो लाइन है वह क्या है? तल के अंदर रहती है। इस वजह से जो पीसा की जो मीनार है, ये जो इस तरीके से जो मीनार है ना, ये तल है और ये मानो मीनार है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो अंदर इसके रहती है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर। इस वजह से ये जो चीज़ है, जो मीनार है ना, वो गिरती नहीं, ठीक है ना, ये समझ के हो गया। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वाधर लाइन के तल के अंदर रहती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कि भारहीनता होती है। एमपीपीएसएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारहीनता होती है कि आपको बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए दिया है गुरुत्वाकर्षण भी शून्य स्थिति में, बी दिया है कि जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, सी दिया है निर्वात की स्थिति में, डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो भारहीनता होती है वह गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण की जब शून्य स्थिति होगी तो भारहीनता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिगर के माध्यम से समझाऊंगा आपको। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन, ठीक है, डी के विवरण को प्रदर्शित किया गया है सही प्रकार से। आप बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर गुरुत्व के अधीन जो विरामावस्था में मुक्त रूप से गिरने वाली जो क्या है, जो किरणें हैं, ठीक है, जो कण है वो उसको टी से प्रदर्शित किया गया, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसमें से राइट कौन सा हो जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ ही देते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे, ठीक है। चलिए 39 है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से साथ गिराई जाती है, ठीक है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई गेंद है 9.8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 39 नंबर का दोस्तों, अगर हम बात कर लें कि 3 सेकंड में अगर हमें गिराया जाएगा तो इसका जो वेग हो जाएगा वो हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कैसे हुआ? तो एक तरीके से आप यहाँ पे आप 9.8 का 3 से गुणा करके देखिए, आता है। तो 8 से 24 के 4, हाथ में 2, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो 2 से बच गया। फिर 9 3 27, ठीक है, 9 3 27 या 3 9 27, ये कितना हो गया 28 और 29, ठीक है, 29 हो गया। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा है, यहाँ से आप देखिए ये पॉइंट यहाँ से लगा है ना, एक पॉइंट पे यहाँ पे आपको पॉइंट लगा देना है, ठीक है। आप कभी ये मत करिएगा कि 9 की तरफ से मत जाइएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर पॉइंट लगा चलेगा, ठीक है। और ये बात नहीं कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है तो चलो ठीक है 29 आया तो ये, ऐसा नहीं। कभी भी देखिएगा जब आपको गुणा करने को आएगा तो आपको अपने दाहिनी तरफ से जो जितने भी पॉइंट के बाद, जितने भी अंक के बाद पॉइंट लगा है, दशमलव लगा है, वहाँ पर लगाना होता है। क्या हुआ 29.4 आ गया। मतलब आपको क्या करना है कि 9.8 में 3 का गुणा कर देना है और ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा है क्वेश्चन है, सोचिए। अच्छा है ना क्वेश्चन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं,
आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके समान पर 2 गुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता। अब जितना है उसका 2 गुना, मतलब जितना है उसका 2 गुना पड़ता है। अब जितना है उसका 4 गुना, उसका अब जितना है उसका चौथा गुना, और अब जितना है उसका आधा भाग। ठीक है, अभी हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 9.8 है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको बताना है कि जो पृथ्वी है और सूर्य के बीच की जो दूरी है, ठीक है, उसके समान पर 2 गुनी होती है। ठीक है ना, ये तो आपने पता ही होगा। अब इसमें आपको राइट आंसर बताना है कौन सा सही होगा। राइट आंसर है अब जितना है उसका चौथा भाग। ठीक है, तो सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। ये आपको बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब 41 नंबर और 42 नंबर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, दोबारा से दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए, दोनों देख लिया आपने। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।